नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया क्लासेज आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें और ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और नई खबरों से आप रूबरू होते रहें। तो मित्रों, आगे हम सबसे पहले नॉर्मल स्क्रीन पर और इस वीडियो के कंटेंट्स की बात कर लेते हैं। तो इस वीडियो में अपन 8 से 10 स्टॉक्स की चर्चा इसमें करेंगे और इन 10 स्टॉक्स पर आज लेटेस्ट महा ब्रेकिंग न्यूज देखने को मिल रही है। तो कल के लिए इन सभी स्टॉक्स को रडार पर रखें और इन पर भरपूर एक्शन आपको कल वो देखने के लिए मिल सकता है। तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है वो इन स्टॉक्स पर कर लेते हैं। आज मार्केट क्लोज के बाद बहुत से स्टॉक्स पर और शेयरों में कंपनियों ने बड़े अपडेट्स दिए हैं, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो देखने को मिल रही है। तो कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ को अपनी इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है जोमेटो पर, और जोमेटो में महा ब्रेकिंग न्यूज़ है वो निकल कर आ रही है। आज स्टॉक्स करीबन 1.5% से ज़्यादा है वो गिरावट में देखने को मिला है और स्टॉक्स पिछली क्लोजिंग प्राइस से वो नीचे ही जाते हुए देखने को मिल रहा है। और जोमेटो पर महा ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिल रही है ब्लॉक डील, और सूत्रों के हवाले से मिली खबर के अनुसार कल जोमेटो में मार्केट ओपनिंग के साथ ही ब्लॉक डील हो सकती है। और ब्लॉक डील की जो वैल्यू है करीबन 2800 करोड़ रुपए निकल करके आ रही है और जोमेटो में कल 2800 करोड़ रुपए की बड़ी ब्लॉक डील हो सकती है। इस ब्लॉक डील से स्टॉक्स करीबन 4% है वो क्रैश हो सकता है। तो जोमेटो पर महा मेगा ब्रेकिंग न्यूज और खबर है वो सूत्रों के हवाले से आते हुए देखने को मिल रही है। और ये 2800 करोड़ के शेयर्स है कौन बेचने वाला है, तो बात करें तो एंड फिन सिंगापुर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड। और एंड फिन सिंगापुर जो होल्डिंग्स है वो जोमेटो में एक बड़ा स्टेक रखती है और कल है वो ये ब्लॉक डील के माध्यम से करीबन 4% का स्टेक्स है वो ऑफलोड कर सकती है। तो ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है वो निकल कर आ रही है। तो मित्रों, आपको बता देते हैं ब्लॉक डील क्या होती है। ब्लॉक डील मार्केट में प्री मार्केट सेशन में से सौदे होते हैं जिनकी वैल्यू है वो 5 करोड़ से अधिक या जिनमें शेयरों की संख्या 5 लाख से अधिक होती है। और ब्लॉक डील है वो शेयर मार्केट में प्री ओपन सेशन में एक खास वक्त होती है और इसका एक टाइम है वो सेबी के द्वारा तय किया हुआ होता है। और इसमें प्राइस बैंड है वो फिक्स होता है, पहले से तय होती है प्राइस की किस प्राइस पर है वो ब्लॉक डील होनी है। और ब्लॉक डील में ये भी कंडीशन होती है कि ब्लॉक डील अगर 100% पूरी होती है तो ही उसे पूरा माना जाता है, यानी सेलिंग भी पूरी और उसे परचेजिंग भी पूरी करनी होती है जो उसे जिस प्राइस पर वो तय होती है। तो कल के लिए जोमेटो को अपने रडार पर रखें और जोमेटो पर एंड फिन सिंगापुर होल्डिंग्स अपनी 4% की हिस्सेदारी है वो मार्केट में कल वो बेच सकती है। और 2800 करोड़ की ये जो बड़ी डील है इसमें एंड फिन सिंगापुर लिमिटेड अपनी 2% की हिस्सेदारी बेच सकती है। और 2% की जो हिस्सेदारी है उसकी वैल्यू करीबन 2800 करोड़ रुपए निकल करके आ रही है और ये ब्लॉक डील के माध्यम से बेच सकती है। और इस ब्लॉक डील की जो प्राइस है वो 160 रुपये बताई जा रही है। करीबन ये 159 रुपये 40 पैसे की प्राइस है वो तय की गई है। और ये जो प्राइस है वो आज की जो क्लोजिंग प्राइस है उससे करीबन ये 4% डिस्काउंट पर देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर के 4% डिस्काउंट का मतलब है आज की जो जोमेटो की आज की क्लोजिंग जो प्राइस आप देखेंगे, आज की क्लोजिंग जो प्राइस है वो 166 पर हुई है, करीबन 167 पर आप मान सकते हैं इसे। तो 167 पर है तो इसमें करीबन है वो 4% डिस्काउंट पर ये आते हुए देखने को मिल सकता है। तो ये बड़ी जोमेटो पर बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है वो देखने को मिल रही है। कल स्टॉक्स करीबन 4% है वो डाउन में है वो देखने को मिल सकता है। तो कल के लिए जोमेटो को अपने रडार पर रखें। और यदि जोमेटो की परफॉर्मेंस की बात करें तो जोमेटो ने बहुत ही बुरी दौर से बाहर निकला और स्टॉक्स पिछले 6 महीनों में बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस किया है। और जोमेटो अब एक प्रॉफिटेबल कंपनी है वो होते हुए देखने को मिली है, जो घाटे से उभर करके प्रॉफिटेबल हुई है। पिछले 6 महीने में स्टॉक्स है वो 70% दौड़ चुका है और लिस्टिंग के बाद इसने काफ़ी बुरी दौर से निकल करके इसने इन्वेस्टर्स का पैसा फिर से इन्होंने बनाया है और करीबन 70% है वो पिछले 6 महीने में दौड़ चुका है। तो जोमेटो के बाद दूसरा बड़ा ब्रेकिंग न्यूज निकल करके आ रहा है जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड पर। और जेएम फाइनेंशियल का स्टॉक्स आज करीबन 2% डाउन में देखने को मिला है। और जेएम फाइनेंशियल पर है वो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है वो आरबीआई की तरफ से निकल करके आ रही है। और आरबीआई देश का जो केंद्रीय जो बैंक है उसके लगातार पहले उस पर पेटीएम पर इनका आरबीआई का हैमर थ्रो देखने को मिला और पेटीएम के बाद कल हमें देखने को मिला था और आईआईएफएल पर। आईआईएफएल के बाद आज ये जेएम फाइनेंशियल तीसरी कंपनी है जिसके ऊपर आरबीआई ने बड़ा चाबुक चला दिया और आरबीआई के रिस्ट्रिक्शन इस पर देखने को मिले हैं। तो आरबीआई ने क्या कहा है, तो आरबीआई ने इसके ऊपर बैन लगा दिया जेएम फाइनेंशियल पर। और जेएम फाइनेंशियल पर जो बैन है वो आरबीआई ने किस संदर्भ में लगाया है, जिस संदर्भ में इन्होंने आईआईएफएल पर लगाया था कि इन्होंने कुछ नियमों के कुछ उल्लंघन किए हैं, अनियमितताएं बरती हैं। तो जेएम जो फाइनेंशियल है वो फाइनेंशियल जो रिलेटेड है वो ब्रोकरेज का काम भी करती है और एसेट मैनेजमेंट भी करती है। जेएम फाइनेंशियल पर जो फाइनेंसिंग जो अंगेस्ट शेयर्स एंड डिबेंचर्स, तो इसका जो मेन बिजनेस है ये शेयर्स और डिबेंचर्स के बदले लोन देती है। तो इन्होंने शेयर्स और जो डिबेंचर्स होते हैं उनके बदले जो लोन देती है उसमें काफ़ी बड़ी अनियमितताएं आरबीआई को मिली है, ऐसा आरबीआई ने अपने आदेश में कहा है। तो जेएम फाइनेंशियल पर शेयर और डिबेंचर्स के बदले लोन देने पर वो रोक लगा दी गई है और ये इसका एक मेन कोर बिजनेस है। और रिजर्व बैंक ने आज जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को शेयर और डिबेंचर्स के बदले फाइनेंस देने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का निर्देश दिया है। और सेंट्रल बैंक का ये कहना है कि कंपनी आईपीओ से जुड़े शेयरों और डिबेंचर्स के सब्सक्रिप्शन के बदले भी लोन मंजूर करने और उनके भुगतान पर रोक लगा दिया गया है। रिजर्व बैंक के मुताबिक कंपनी सामान्य कलेक्शन और रिकवरी प्रोसेस के जरिए मौजूदा लोन अकाउंट्स की सर्विस जारी कर सकती है। तो ये बड़ा बैन है वो आरबीआई ने आज जेएम फाइनेंशियल पर लगाया है। जेएमएन फाइनेंशियल की बात करें तो आईपीओ फाइनेंसिंग और
नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के आधार पर ये दिए गए लोन में इनमें गंभीर अनियमितताएं खामियां पाई जाने के बाद रिजर्व बैंक ने यह कार्रवाई की है। रिजर्व बैंक का आज ये कहना है कि सेबी द्वारा उपलब्ध कराई सूचना के आधार पर उसने कंपनी के खातों की समीक्षा करने के बाद ये कार्रवाई की है। समीक्षा में यह पता चला कि कंपनी ने लोन वाले फंड का इस्तेमाल कर बार बार कुछ कस्टमर्स को IPO और NCD की बिडिंग में मदद की, साथ ही क्रेडिट अंडर राइटिंग में लापरवाही बरती गई और काफ़ी कम मार्जिन पर फाइनेंसिंग की गई है। तो ये RBI के द्वारा इस पर RBI ने इन बातों का हवाला दिया है और इसे शेयर्स के बदले जो लोन उपलब्ध करवाया जाता है उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। तो कल के लिए JM फाइनेंशियल पर रखें अपने रडार पर। और जिस तरह से आज IIFL का स्टॉक्स क्रैश हुआ था, तो पूरी संभावना है कि JM फाइनेंशियल का स्टॉक्स भी है वो कल के सेशन में क्रैश हो सकता है। और स्टॉक्स आज 2% की गिरावट पर 95 पर ट्रेड करते हुए देखने को मिला था। तो कल के लिए JM फाइनेंशियल को रखें अपने रडार पर। JM फाइनेंशियल की बात करें तो JM फाइनेंशियल एक NBFC कंपनी है और ब्रोकिंग कंपनी है, एसेट मैनेजमेंट भी करती है और शेयर्स और डिबेंचर्स के बदले ये लोन देने का काम भी करती है। तो इसके कंपनी के कुछ बिजनेस सेगमेंट्स देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर इसका जो बिजनेस है वो 35% है और मोर्टगेज लेंडिंग यानी लोन देने का काम जो है सर्विस लाइक होलसेल एंड रिटेल मोर्टगेज, इनसे इसका 35% आता है। और असेस्ट मैनेजमेंट है वो करीबन 18% है। जो असेस्ट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, ब्रोकिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज है और म्यूचुअल फंड ऑफरिंग भी करती है कंपनी। तो कुल मिलाकर के एक NBFC ब्रोकिंग कंपनी है और जिस पर RBI ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया। कंपनी के कुछ बड़े क्लाइंट्स में इसमें देखिए, कंपनी के कुछ बड़े क्लाइंट में फ्यूजन है, बीकाजी है, LIC है, EMI, M&A एंड प्राइवेट इक्विटी क्लाइंट्स वर बंधन बैंक, HDFC, रैपिडो, अपोलो, अडानी, ABB। तो ये इसके कुछ बड़े क्लाइंट्स हैं। हाईवे इंफ्राटेस्ट है, REC है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशंस। तो हालांकि कंपनी का क्लाइंट बेस काफ़ी मजबूत है और कंपनी का AUM देखिए अंडर असेस्ट जो मैनेजमेंट है वो करीबन 56,000 करोड़ का है और कंपनी की जो लोन बुक है वो करीबन 15,600 करोड़ की है। तो कंपनी तो काफ़ी वेल डिसेंट है, लेकिन RBI ने काफ़ी अनियमितताएं इसमें बरती है। जिस तरह से IIFL ने अनियमितताएं बरती और उसका खामियाजा शेयर होल्डर्स को भुगतना पड़ा और आज स्टॉक्स 20% क्रैश हुआ था। तो JM फाइनेंशियल भी एक वेल डिसेंट कंपनी है, अच्छा बिजनेस है, AUM भी काफ़ी लंबा है, लोन बुक भी मजबूत है, लेकिन इसमें जो नियमितताएं मैनेजमेंट के द्वारा बरती गई हैं तो उसका खामियाजा कल शेयर होल्डर्स को भुगतना होगा। और इसमें RBI ने कल के लिए और बड़ी रिस्ट्रिक्ट इस पर लगा दिए हैं, नए निर्देश जारी कर दिए हैं और अब शेयर्स और डिबेंचर्स के बदले ये लोन है वो नहीं दे पाएंगे। और आगे तक जो अभी तक की सूचना के अनुसार तो इस पर कल के लिए इसे JM फाइनेंशियल को अपने रडार पर रखें। स्टॉक्स है वो क्रैश होने की पूरी संभावना यहाँ देखने को मिल सकती है। और पिछले 6 महीनों का स्टॉक्स का परफॉर्मेंस देखेंगे तो स्टॉक्स है वो कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, मात्र 1 से 1.5% का उछाल यहाँ देखने को मिला है और यहाँ एक स्टॉक्स है वो रेंज बाउंड में ही देखने को मिला है। तो कल के लिए JM फाइनेंशियल को अपने रडार पर रखें, काफ़ी बड़ी न्यूज है यहाँ देखने को मिल रही है। पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो यहाँ 47% का रिटर्न है वो JM फाइनेंशियल पर देखने को मिला है। लास्ट 5 ईयर का भी देखेंगे तो कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, मात्र 12% का है पिछले 5 सालों में। तो स्टॉक्स है वो करीबन 2020 से ही एक रेंज बाउंड में देखने को मिल रहा है और इस बॉक्स से बाहर स्टॉक्स निकल नहीं पाया है और कोई बड़े रिटर्न्स भी अभी इसने जनरेट नहीं किए हैं। स्टॉक्स है वो 95 पर वो देखने को मिल रहा है और अब ये जो बिजनेस में बड़ी अनियमितताएं आती है ये पूरे रिटर्न्स को है वो जमा कर देती है। तो यहाँ मैनेजमेंट की तरफ से बड़ी लापरवाही बरती गई है और कल यहाँ स्टॉक्स है वो क्रैश कर सकता है। तो ये कल देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से IIFL आज क्रैश हुआ था, क्या कल भी JM फाइनेंशियल का स्टॉक्स क्रैश होगा। हम तो बात कर लेते हैं बोनडाटा इंजीनियरिंग की और आज यह स्टॉक्स है वो रेड में देखने को मिला है। हालांकि आज बड़ा अपडेट है वो बोनडाटा पर देखने को मिला है। बोनडाटा को एक बड़ा ऑर्डर आज है वो मिला है और इन्हें करीबन 24 करोड़ का ऑर्डर है वो ये ऑर्डर कंपनी को प्राप्त हुआ है। ऑर्डर है वो पैस डिजिटेक इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से मिला है और पैक डिजिटेक इंफ्रा जो प्राइवेट है इन्हें ये ग्राउंड बेस्ड टावर स्टेब्लिश करने के लिए मिला है। जो बोनडाटा इंजीनियरिंग है वो इंजीनियरिंग बेस्ड कंपनी है जो टावर स्टेब्लिश करने का काम करती है और ये बोनडाटा इंजीनियरिंग जो है इसको डिजिटेक इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड से करीबन 24 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। तो कल के लिए बोनडाटा को भी रखें, काफ़ी स्टॉक्स अब तक काफ़ी मल्टीबैगर साबित हुआ है और पिछले 6 महीनों में स्टॉक्स वो 380% से ज़्यादा दौड़ चुका है। काफ़ी शेयर होल्डर्स का पैसा ये बना चुका है और एक नई न्यू लिस्टेड कंपनी है। स्टॉक्स की अगर लिस्टिंग की बात करें तो सितंबर 23 में ये लिस्ट होते हुए देखने को मिला था और अब तक स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए 400% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो ये इंजीनियरिंग बेस्ड कंपनी है, तो इसे भी कल के लिए अपने रडार पर रखें। और मित्रों बात करेंगे अब JSW एनर्जी की, यहाँ स्टॉक्स आज 1.5% की गिरावट में देखने को मिला था और JSW पर भी एक बड़ा अपडेट देखने को मिला है और कंपनी ने आज एक साइन किया है, साइनिंग ऑफ BESPA 250 मेगावाट का और 250 मेगावाट के 2 जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स है उसके लिए कंपनी ने एक OMU साइन किया है। और ये जो OMU साइन किया है वो किसके साथ किया, सोलार एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ। तो सोलार एनर्जी कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड के साथ ये मिलकर के बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है वो डेवलप करेंगे और ये स्टोरेज सिस्टम है जो फॉर द फर्स्ट प्रोजेक्ट है वो 250 का मेगावाट का होगा और दूसरा जो स्टोरेज सिस्टम है वो भी 250 मेगावाट का होगा। कुल मिलाकर के 500 मेगावाट के ये प्रोजेक्ट होने वाले हैं। तो कल के लिए JSW को भी अपने रडार पर रखें और JSW काफ़ी रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी सेक्टर में काफ़ी उभरती हुई कंपनी है। पिछले 6 महीनों का परफॉर्मेंस देखेंगे तो 33% का रिटर्न दिया है और काफ़ी कंपनी है वो काफ़ी बड़े ग्रुप से बिलोंग्स रखती है JSW ग्रुप।
और मित्रों बात कर लेते हैं अगले स्टॉक्स में फोर्स मोटर्स। और फोर्स मोटर का स्टॉक्स भी आज रेट में देखने को मिला है। और फोर्स मोटर्स की बात अपन आज इसलिए कर रहे हैं, अभी इसके फरवरी जो माह बीता है और फरवरी महीने में इसकी कुल सेल कितनी हुई है उसका डेटा रिलीज हुआ है, जो पहले 1 तारीख को हुआ नहीं था। कंपनी की तरफ से आज अपडेट दिया गया है और इसने फरवरी का जो अपडेट दिया है कुल यहाँ इनकी जो फरवरी में सेल हुई है एवरेज सेल है यहाँ देखने को मिली है। कोई बड़ा डाटा यहाँ निकल करके नहीं आ रहा है। हालांकि फोर्स मोटर का जो परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर है, पिछले 6 महीनों में स्टॉक्स है वो 86% दौड़ चुका है और अच्छे रिटर्न है इसने दिए हैं। और पिछले 1 साल की बात करेंगे तो पिछले 1 साल में है वो 400% का रिटर्न इसने दिया है। तो फोर्स मोटर्स का भी परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा रहा है। टाटा मोटर्स से भी इसने ज़्यादा रिटर्न दिए हैं पिछले 1 साल में और पैसा इन्वेस्टर्स का करीबन वो 4 गुना यहाँ होते देखने को मिला है। और फोर्स मोटर्स का है वो सेगमेंट है वो ट्रैक्टर्स है, बसेज हैं और जो पैसेंजर्स व्हीकल्स है उनके सेगमेंट में काम करता है। और फोर्स के जो ट्रैक्टर सेगमेंट है वो काफ़ी अच्छा सेगमेंट इनका चलता है। तो पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर है, 400% से ज़्यादा के रिटर्न है वो फोर्स मोटर्स ने दिए। और नेक्स्ट स्टॉक्स की बात करें तो सोनाटा सॉफ्टवेयर। और सोनाटा सॉफ्टवेयर पर भी आज लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज कंपनी ने दी है। और आज की बात करें तो आज के सेशन में स्टॉक्स है वो हल्की सी तेजी के साथ क्लोज हुआ है और स्टॉक्स 823 पर देखने को मिला है। तो सोनाटा सॉफ्टवेयर पर एक बड़ा अपडेट ये है, कंपनी ने अपना एक डिलीवरी सेल जो सेंटर है वो पोलैंड में स्टेब्लिश किया है कि पोलैंड में अपना एक सेंटर स्टेब्लिश किया है, जिसके माध्यम से ये अपनी जो सेवाएं हैं वो यूरोपीय कंट्रीज में इस सेंटर के माध्यम से अपनी बेहतर सेवाएं देगा ताकि कंपनी को एक ग्रोथ हासिल की जा सके। और क्या बताया कंपनी ने आज, और अभी जो एक्सचेंज पर जो लेटर रिसीव हुआ उसके अकॉर्डिंग सोनाटा सॉफ्टवेयर टू ओपन ए डिलीवरी सेंटर इन पोलैंड टू एड्रेस द ग्रोइंग डिमांड्स फॉर द ग्लोबल क्लाइंट्स। और ग्लोबल क्लाइंट्स जो हैं, ग्लोबल क्लाइंट्स यहाँ पोलैंड का जो एरिया है वहाँ से ये यूरोपियन कंट्रीज पर फोकस करेंगे और इसे ग्रोइंग डिमांड जो निकल करके आ रही है उस डिमांड की आपूर्ति है वो इस पोलैंड वाले सेंटर से ये करेंगे। तो काफ़ी अच्छा प्लान है कंपनी का और ये जो सेंटर स्टेब्लिश किया है इससे यूरोपीय कंट्रीज से बड़ा रेवेन्यू है कंपनी को हासिल हो सकेगा, ऐसा कंपनी ने एक्सचेंज पर जो लेटर रिसीव हुआ है उसमें बताया। और पिछले 6 महीनों का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है सोनाटा सॉफ्टवेयर का, करीबन 6 महीनों में 50% का रिटर्न है वो सोनाटा सॉफ्टवेयर ने दिया है। तो अच्छा ही परफॉर्मेंस है। और पिछले 1 साल की बात करेंगे तो लगभग 100% का रिटर्न है, 100% का रिटर्न है वो सोनाटा सॉफ्टवेयर का से मिला है। तो इसे भी अपने कल के लिए अपने रेडार पर रखें। अच्छा है वो कंपनी ने अच्छा डेवलपमेंट किया है, नए प्रोजेक्ट्स पर कंपनी काम करी है और नए रेवेन्यूज है कंपनी हासिल कर सकती है। अब बात करेंगे विप्रो की। तो आज स्टॉक्स हालांकि सभी IT स्टॉक्स आज डाउन में देखने को मिले, विप्रो भी 1.5% डाउन में था आज। तो विप्रो पर भी एक बड़ा अपडेट निकल करके आ रहा है कि जो IT स्टॉक्स पर CLSA ने अपनी एक रिपोर्ट निकाली थी, तो इन्होंने CLSA ने IT जो स्टॉक्स हैं उनकी रेटिंग है वो डाउनग्रेड रेटिंग कर दी, जिसके चलते आज पूरे IT सेक्टर पर दबाव देखने को मिला था और सभी स्टॉक्स है वो रेड में जाते हुए देखने को मिले। लेकिन अभी एक एक्सचेंज को जो लेटर रिसीव हुआ है विप्रो की तरफ से, और विप्रो ने बताया कि कंपनी टू एक्वायर 27% स्टेक इन SD वर्स। और SD वर्स में ये कंपनी है वो 27% का स्टेक हासिल कर सकती है। और ये जो जॉइंट वेंचर एक बनाया गया है जेम मोटर, GM, मेगाना और विप्रो, ये तीनों मिलकर के एक ऑटोमोटिव सेगमेंट का सॉफ्टवेयर मार्केट प्लेस तलाश रहे हैं और जो ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर है उसको नाम दिया गया है SD वर्स। तो इसमें तीनों है वो मिलकर के इसमें काम करने वाले हैं, जनरल मोटर्स, मैग्ना और विप्रो। ये तीनों की जो टीम है वो एक डेवलपमेंट ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर मार्केट प्लेस SD वर्स। और SD वर्स है वो इसके अगर बात ये मार्केट प्लेस है इन्होंने स्टेब्लिश किया है, जो कब से काम करेगा ये 5 मार्च आज की डेट से बताया इन्होंने, 5 मार्च 2024। और प्रशांत गुलाटी हैज़ बीन द नेम्ड CEO ऑफ द न्यू SD वर्स। और इस SD वर्स ऑर्गेनाइजेशन के न्यू CEO कौन होंगे? प्रशांत गुलाटी। तो तीनों जो कंपनियां इनका जनरल मोटर्स, मैग्ना और विप्रो, तीनों ने मिलकर के ये ऑटोमोटिव बेस सॉफ्टवेयर मार्केट जो है SD वर्स है वो इन्होंने स्टेब्लिश किया है। तो कल के लिए विप्रो को भी अपने रडार पर रखें। और अब बात कर लेते हैं हैप्पीस्ट माइंड की। यहाँ भी आज स्टॉक्स करीबन 1.5% डाउन ही देखने को मिला और हैप्पीस्ट माइंड पर भी एक बड़ा अपडेट यहाँ देखने को मिला है। और हैप्पीस्ट माइंड टू रिकॉग्नाइज ए जिनो एज ए नीचे एंड स्टेब्लिश प्लेयर फॉर जनरल AI इंजीनियरिंग सर्विसेज। और AI जो इंजीनियरिंग सर्विसेज है उस पर एज ए पार्ट ऑफ द जिनो जोन्स डिजिटल इंजीनियरिंग एंड R&D सर्विस रेटिंग 2023। तो ये हैप्पीस्ट माइंड पर है वो जनरल AI इंजीनियरिंग सर्विसेज रिलेटेड ये इनका एक प्लान है, रिकॉग्नाइज किया इन्होंने। तो कल के लिए हैप्पीस्ट माइंड भी अपने रडार पर रखें। और पिछले 1 साल में हैप्पीस्ट माइंड का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा नहीं रहा है और स्टॉक्स है वो का एक रेंज बाउंड ही देखने को मिल रहा है और एक डब्बे में ही अभी है वो ट्रेड कर रहा है। इस डब्बे से बाहर स्टॉक्स निकल नहीं पाया। पिछले 1 साल में स्टॉक्स है वो अभी करीबन 4% डाउन ही है और जो ये जो हाईएस्ट लेवल था 1000 का, और इससे क्रॉस नहीं कर पाया स्टॉक्स। तो इससे जब तक 1000 से ऊपर ब्रेकआउट नहीं होता है स्टॉक्स में कोई नई हलचल वो देखने को नहीं मिलेगी। और पिछले 1 साल में स्टॉक्स है वो कोई बड़ा परफॉर्मेंस यहाँ देखने को नहीं मिला। हालांकि पिछले 5 सालों का जो परफॉर्मेंस देखते हैं तो ठीक ठाक सा ही है, 130% के रिटर्न वो पिछले 1 साल में देखने को मिले। तो मित्रों ये थे अभी तक के कुछ लेटेस्ट अपडेट्स जो कंपनी के द्वारा एक्सचेंज पर उपलब्ध हुए हैं, जो आपके सामने रखें। आशा करते हैं लेटेस्ट जानकारी आपको हेल्पफुल लगी होगी। जो मित्र लोग पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और आप चाहें तो वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य कर सकते हैं। आपका शेयर और लाइक हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।